एक फ्लैट विकेट पर भारतीय गेंदबाजों का जादू। इस मैच में अब भारत का है पूरी तरह से काबू। मैच शुरू होता है और टॉस होता है और यहाँ पे जो रूट टॉस जीत जाते हैं और इंग्लैंड बैटिंग करती है। और जैसा कि पता ही है कि इंडिया में मैच हो रहा है तो बैटिंग तो होनी थी। इंग्लैंड की टीम में दो बदलाव होते हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड को नहीं खिलाया जाता और जोफ्रा आर्चर को नहीं खिलाया जाता और मौका मिलता है डॉम बेस्ट को, जैसा कि मैंने बताया था प्रीव्यू में, और एक मौका मिलता है डैन लॉरेंस को। तो मतलब इंग्लैंड केवल दो गेंदबाजों के साथ गई, दो फास्ट बॉलर के साथ, जिसमें बेन स्टोक्स थे जो अभी बॉलिंग करने के लिए उतने फिट है नहीं। और इंडिया में एक चेंज हुआ, बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज आए। मुझे लगा था उमेश यादव भी आ सकते हैं, लेकिन ये भी अच्छा पिक रहा है इंडिया के लिए। अब हम बात करेंगे सेशन वाइज, पूरी समरी करेंगे, तो देखते रहिए वीडियो। सेवेंटी 74 ये है इंग्लैंड का स्कोर पहले सेशन के बाद। और ये सेशन गया पूरी तरह से इंडिया के नाम, क्योंकि टॉस जीतकर जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप चाहते हैं कि पहले सेशन में ज्यादा से ज्यादा 2 विकेट गंवाए, इससे ज्यादा विकेट ना गंवाए। और यहाँ पे तो इंग्लैंड ने 3 विकेट गंवा दिए हैं, जिसमें जो रूट का भी विकेट शामिल है, जो उनकी टीम के सबसे बड़े प्लेयर है, सबसे अच्छे बैट्समैन है। तो ये सेशन गया है इंडिया के नाम पूरी तरह से, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेशन की शुरुआत होती है ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज की कमाल की बॉलिंग से। दोनों ने शानदार तरह से बॉलिंग डाली और दोनों को हवा में से थोड़ी सी मदद मिल रही थी, बॉल थोड़ा सा स्विंग हो रही थी। लेकिन छठे ओवर में विराट कोहली ने स्पिनर को बुलाया, अक्षर पटेल बॉलिंग पे आए और आते ही दूसरी गेंद पर उन्होंने डॉम सिबली का विकेट लिया। सिबली पिछले मैच की तरह ही आउट हुए, वो स्पिन खेलने के लिए गए लेकिन बॉल रही सीधी, लगा इनसाइड एज और बोल्ड हुए सिबली। इसके बाद इसके अगले ही मतलब अक्षर पटेल के अगले ही ओवर में जैक क्रॉली उनको बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हवा में बॉल उठ गई और मोहम्मद सिराज ने एक आसान सा कैच पकड़ के जैक क्रॉली को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद 30 रन के स्कोर पर इंग्लैंड के जब 2 विकेट थे, तभी मोहम्मद सिराज ने एक शानदार ओवर डाला, पहले एक शानदार स्पेल डाला, जिसमें पहले तो वो बाहर जो रूट को बाहर की बॉलें डाल रहे थे और ड्रिंक्स के ठीक बाद पहली बॉल पे उन्होंने एक अंदर वाली गेंद डाली और जो रूट LBW हो गए। बहुत ही शानदार बॉलिंग करी मोहम्मद सिराज ने आज और जो रूट का विकेट मिल गया और बहुत ही बड़ा विकेट था, ये सबसे बड़ा विकेट था पूरे दिन का। और इसके बाद जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स ने आराम से खेला, बहुत ही अच्छी तरह से भारी को संभाला और इंग्लैंड को ले गए 74 के स्कोर पर और सेशन का एंड हुआ यहीं पे। बेन स्टोक्स काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और हो सकता है कि वो बड़ी पारी खेलें आज के मैच में। सेवेंटी रन फॉर 2 विकेट से है इंग्लैंड का दूसरे सेशन का स्कोर और इंग्लैंड का स्कोर हो चुका है 144 रन फॉर 5। ये कह सकते हैं कि सेशन शेयर्ड था, लेकिन अगर 70 रन पे आपके 2 विकेट गिर जाए दूसरे सेशन में और दोनों सेट बैट्समैन आपके आउट हो जाते हैं और आप 31 ओवर डाले गए हैं इस सेशन में, केवल 70 रन बनाए, तो मैं तो कहूंगा ये सेशन गया है इंडिया के नाम। सेशन की शुरुआत होती है मोहम्मद सिराज के कमाल के स्पेल से। सिराज ने बहुत ही शानदार बॉलिंग करी और जॉनी बेयरस्टो को एक अंदर आती हुई गेंद डाली और वो LBW हो गए। जो रूट जिस प्रकार आउट हुए थे लगभग उसी प्रकार से जॉनी बेयरस्टो भी आउट हुए, बॉल आई अंदर और जॉनी बेयरस्टो गए बाहर। और इसके बाद चला द बेन स्टोक्स शो। बेन स्टोक्स ने शानदार बैटिंग करी, वो डिफेंस पर अपना भरोसा दिखा रहे थे, साथ में खराब गेंद को शॉट भी मार रहे थे और अच्छी बैटिंग करी उन्होंने, अपना 50 भी पूरी की। और जब ऑली पोप और बेन स्टोक्स के बीच पार्टनरशिप बन रही थी अच्छी खासी, तभी वॉशिंगटन की टनाटन बॉल ने बेन स्टोक्स को LBW कर दिया। ये आज के दिन का सबसे बड़ा विकेट था, क्योंकि बेन स्टोक्स जिस फॉर्म में लग रहे थे, लग रहा था कि वो आज बड़ा शतक बनाएंगे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार बॉल डाली और बेन स्टोक्स स्पिन के लिए खेलने गए और बॉल सीधी रह गई और LBW हो गए बेन स्टोक्स। उन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया। इसके बाद बैटिंग पर आए डैन लॉरेंस और ओली पोप ने संभल कर सेशन का पूरा सेशन निकाला। दोनों ही बहुत धीरे खेल रहे थे, स्पेशली ओली पोप भी बहुत ही ज्यादा धीरे खेल रहे थे। उन्होंने 73 बॉल्स में 21 रन बनाए, केवल 28 की स्ट्राइक रेट थी लगभग। तो अब इनको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी थोड़ी, क्योंकि केवल 70 रन आए इस सेशन में और जितनी मुश्किल में इंग्लैंड का दिख रहा है
उतनी मुश्किल पिच है नहीं, पिच एकदम फ्लैट है और बैटिंग करने के लिए काफी अच्छी दिख रही है पिच अभी तक तो। सिक्सटी 61 for 5 ये है इंग्लैंड का स्कोर तीसरे सेशन के बाद। और इंडिया की भी बैटिंग आ चुकी है और 24 रन पर 1 विकेट जरूर गंवाया इंडिया ने, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है इंडिया भी। सेशन की शुरुआत से ही लगातार विकेट गिरते रहे। सबसे पहले ऑली पोप आगे बढ़कर फ्लिक मारने की कोशिश कर रहे थे, इनसाइड एज लगा, पैड पे बॉल लगी और शॉर्ट लेग में शुभमन गिल ने कैच पकड़ा। उसके बाद बेन फोक्स एक सीधी बॉल को खेलने गए, एज लगा और स्लिप किया तो कैच पकड़ा बैठे। उसके बाद डैन लॉरेंस बड़ा शॉट लगाते हुए आउट हुए और आखिरी में डॉम बेस और जैक लीच भी चलते बने और बहुत ही जल्दी ऑल आउट कर दिया इंडियन बॉलर्स ने और मात्र 205 रन बना पाई इंग्लैंड इस बैटिंग विकेट पर, जो कि एकदम फ्लैट था और इस विकेट में कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर बैटिंग आई इंडिया की और पहले ओवर में शुभमन गिल का विकेट गिरा। शुभमन गिल इस सीरीज में कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए हैं। पहले जेम्स एंडरसन ने 2 बाहर बॉल डाली, फिर एक अंदर वाली बॉल आई और उस पैड पे लगी और शुभमन गिल आउट हो गए। लेकिन उसके बाद पुजारा और रोहित शर्मा ने पूरी इनिंग संभाल ली और डे के एंड तक 12 ओवर में 24 रन बनाकर 1 विकेट ही खोया है भारत ने। तो इंडिया भी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। और ना अब हम बात करते हैं कि कौन है आज का परफॉर्मर ऑफ द डे। परफॉर्मर ऑफ द डे मैं जा रहा हूं अक्षर पटेल की तरफ। अक्षर पटेल ने 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी, एकदम टाइट लाइन और लेंथ पकड़ी रही। उनको ज्यादा टर्न नहीं मिल रहा था पिच से क्योंकि वो तेज डालते हैं और अंदर लाते हैं गेंद, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग मिली इस करी अक्षर पटेल ने। एकदम फ्लैट विकेट था, पहला झटका भी उन्होंने दिया, लगातार 2 ओवर में 2 विकेट दिलाई उन्होंने इंडिया को और एक अच्छी शुरुआत दिलाने का काम भी किया। तो अक्षर पटेल हैं आज के परफॉर्मर ऑफ द मैच। अब कल एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि इंडिया शानदार बैटिंग करे और 300 रन के आसपास बना दे कम से कम, अगर थोड़ा बहुत बॉल टर्न भी हो तो, और एक अच्छी खासी 100 रन की 150 रन की लीड ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा और इस गेम में इंडिया बहुत आगे निकल जाएगा। तो मिलते हैं कल के दिन के बाद। जब तक के लिए आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी बजा ही दो।